हेलो स्टूडेंट, दिस इज करण वर्मा एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। ठीक है, आज जो हम टॉपिक की बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम व्हीटस्टोन ब्रिज की। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक किया था किर्चॉफ लॉ। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के किर्चॉफ लॉ को हम यूज करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या है, चलिए देखते हैं हम आगे की स्लाइड में। प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है फोर रेजिस्टेंस का। मान लो पी क्यू आर एस। इसमें क्या होता है, तीन रेजिस्टेंस हमें नोन होते हैं और एक अननोन रेजिस्टेंस होता है जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो क्या है किर्चॉफ प्रिंसिपल, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ब्रिज। ये देखो ब्रिज की तरह इन्होंने शेप बना रखी है, ब्रिज एज शोन इन फिगर, आपको दिख रहा है फिगर में। एंड ब्रिज इज बैलेंस्ड, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब क्या है, ब्रिज बैलेंस होने का मतलब कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। मतलब जो पोटेंशियल ए का है वही पोटेंशियल बी का हो जाए। अगर जब पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में जीरो हो जाएगा तो इस ब्रांच में जो करंट है आई वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं होगा तो इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा और गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग देगा, जीरो रीडिंग देगा। जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो कहाँ पॉइंट करेगी, जीरो के ऊपर। तो उस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस कंडीशन, जब ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। ठीक है, और वो कैसे अचीव करते हैं, ये तीन रेजिस्टेंस हमें नोन होते हैं, पी क्यू एंड एस, और आर रेजिस्टेंस मान लेते हैं हम अननोन रेजिस्टेंस है हमारे लिए, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो और जो एस रेजिस्टेंस होता है ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ये एस जो रेजिस्टेंस है। इसमें क्या करते हैं हम, एस की वैल्यू चेंज, पी और क्यू फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं, इसकी वैल्यू हमें नोन होती है। ठीक है, एस में क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस में हम रेजिस्टेंस बार बार बदल के हम क्या करते हैं, ब्रिज को बैलेंस करने की कंडीशन कोशिश करते हैं, ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है तो रेशियो पी और क्यू, पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस हो जाता है। अब देखो तीन रेजिस्टेंस हमें पता है, तो इन तीनों की वैल्यू पुट करके हम चौथे जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आगे देखिए, यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, अभी जैसे मैंने बताया, इट इज यूज फॉर मेजरिंग वन अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ अदर थ्री नोन रेजिस्टेंस। अब ये देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि R2 रेजिस्टेंस है, देखिए ये R2 रेजिस्टेंस, ये हमें नॉन रेजिस्टेंस है जैसे कि 5 किलो ओम का दिया हुआ है। R1 रेजिस्टेंस है बेटा, ये देखिए जैसे ये भी हमें नॉन रेजिस्टेंस है जैसे कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये। और ये जो R4 है ये हमें अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और ये जो फोर्थ रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज कर करके ब्रिज को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का मान लेते हैं हम आई स्मॉल जी जो है हम गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, जब ये ए और बी पॉइंट, जब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इस जो ब्रांच है, इस ब्रांच में जो करंट है आई जी, गैल्वेनोमीटर करंट बोलता हूँ इसे मैं, आई जी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, मतलब इस ब्रांच का करंट जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों का रेशो पी बाय क्यू इज इक्वल टू आर बाय एस हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, इसमें देखिएगा आप, जैसे कि ये आपको दिख रहा है कि ये हमारे मान लेते हैं हम के वोल्ट का हमारे पास ई या ईएमएफ, इस बैटरी की जो ईएमएफ है वो ई है हमारे पास मान लेते हैं। ठीक है, ईएमएफ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो सर्किट में ये सर्किट कनेक्ट है, ब्रिज सर्किट, तो इसमें क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं हम आई जो है करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इस नोड पे आके, इस जंक्शन पे आके करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं हम यहाँ पे करंट गया I1 और यहाँ पे करंट गया I माइनस I1। ठीक है, अब ये यहाँ पे करंट I1 जा रहा है, देखिए अब फिर नोड आ गया, पॉइंट आ गया हमारे पास, ये ए पॉइंट मान लेते हैं हम, ये बी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बी पॉइंट पे जाके करंट फिर स्प्लिट हो रहा है, तो एक मैं मान लेता हूँ यहाँ पे करंट I1 जो करंट आ रहा था पीछे से वो यहाँ IG में बट गया, और यहाँ पे जो बचा हुआ करंट है वो इस ब्रांच से चला गया, ये किसके बराबर होगा, I1 माइनस
I1 माइनस IG। एक मिनट थोड़ा, अब ये देखिए, अब ये जो करंट आ रहा था I1, तो IG यहां से स्प्लिट हो गया, तो बचा हुआ करंट I1 माइनस IG यहां से ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है, P। ठीक है, ये हमारे पास हो गया Q, ये हमारे पास हो गया R, ये हमारे पास हो गया S। ठीक है, Q हमें फाइंड करना है, Q जो अननोन रेजिस्टेंस है वो हमें, Q जो हमें फाइंड करना है। तो यहां से करंट गया I माइनस आई जी, यहां से करंट IG आ रहा है, यहां से करंट कौन सा आ रहा है, I माइनस I1। तो यहां मिलके दोनों कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, किरचॉफ करंट रूल लग जाएगा कि टोटल इनकमिंग करंट जो होता है वो किसके बराबर होता है, आउटगोइंग करंट के। तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो इन दोनों का सम होगा, मतलब वो किसके बराबर होगा, I माइनस I1 प्लस में IG। जो इस ब्रांच में करंट जा रहा है ये कौन सा जा रहा है, I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG। तो ये करंट हमारा इस ब्रांच में जा रहा है, और वापस जब ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों इनकमिंग करंट हो गए, यहाँ से आउटगोइंग करंट आई के बराबर ही होगा। ये चीज हमेशा नोट कर लेना, अगर आई करंट यहाँ से निकल रहा है तो इस तरफ से आई करंट ही वापिस आएगा। अगर ये आई वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पे, ये देखिए I1 माइनस आई जी और I1 माइनस आई जी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जब दोनों मिलेंगे तो टोटल करंट क्या बनाएगा हमारे पास, आई बनेगा। ठीक है, IG से IG कैंसिल हो जाएगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, तो करंट हमारा क्या हुआ, आई हुआ। तो ये हमेशा चेक कर लेना है हमने। अब बात करते हैं लूप की, लूप डिसाइड करते हैं। हमने फर्स्ट लूप ये मान लिया और सेकंड लूप हमने ये मान लिया, और वो आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हैं। अब गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आप कैपिटल G से डिनोट कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर का कैपिटल G रेजिस्टेंस है। चलिए फर्स्ट लूप को सोल्व करते हैं। हम डायरेक्शन ये कंसीडर करिए, तो आई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना, सेकंड लॉ लगाएंगे हम किरचॉफ का। ठीक है, वोल्टेज रूल जो है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, पी I1। ठीक है, उसके बाद गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या क्रिएट होगी, G प्लस में IG। एक मिनट, G प्लस में IG, G इंटू में IG। और फिर ये देखिए लूप जब घूम के इस तरफ आएगा, इस ब्रांच में देखिए जहां पे हमारी चलने की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट है, तो ये वाला पोटेंशियल हम क्या रखेंगे, नेगेटिव में। तो माइनस R I माइनस I1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। बैटरी लगी नहीं, सबका सम क्या होता है, 0 होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल पोटेंशियल इन ए लूप क्या होता है, 0 होता है। ये हमें किसने बोला था, किरचॉफ के सेकंड लॉ से पता लगा। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करते हैं, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन, वो हमें कहां से मिलेगी, इस लूप से। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन और रेजिस्टेंस की डायरेक्शन सेम है, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, पोटेंशियल ड्रॉप क्या बनेगी इसके क्रॉस, I1 माइनस IG इंटू में Q। अब ये देखिए जब घूम के इस ब्रांच में जाएंगे तो करंट और हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम क्या करेंगे, माइनस में पुट करेंगे ये वैल्यू। यहाँ रेजिस्टेंस क्या है, S इंटू में करंट, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी इसकी, S इंटू में I माइनस I1 प्लस में IG। अब ये देखिएगा घूम के जब हम इस ब्रांच में आते हैं, ये वाली ब्रांच में, ये भी करंट की डायरेक्शन अपोजिट है हमारे चलने की डायरेक्शन से। ठीक है, और इस ब्रांच में करंट कितना है, IG। तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगी इसकी, माइनस G इंटू
आई जी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। क्लियर? अब इसको हम सोल्व कर, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम एक बार। तो ये क्या बन गया हमारे पास, I1Q माइनस IGQ माइनस SI प्लस में SI1 प्लस में SIG। ठीक है, माइनस में आएगा ये, माइनस में SIG माइनस में GIG इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते थे। ये क्या हो जाएगा, PI1 प्लस में GIG माइनस में RI माइनस RI1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। उसके बाद क्या, इनबैलेंस कंडीशन। IG इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब ये दोनों पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इन दोनों ए और बी पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0 होगा। तो करंट भी इस ब्रांच में 0 आएगा, तो IG 0 हो जाएगा। तो ये टर्म इसमें से, जैसे कि ये टर्म है इसमें से और इसमें से ये टर्म, दोनों कैंसिल हो जाएगी। और दोनों इक्वेशन को फिर ऐड कर देना आप बाय एडिंग। हमारे पास बचेगा, जब आप उसको सोल्व करोगे पूरा, तो हमारे पास P अपॉन में Q इज इक्वल टू R अपॉन में S हमें मिल जाएगा। ठीक है, तीन रेजिस्टेंस हमें पता है। चौथा रेजिस्टेंस हम R जो अननोन हमारे लिए क्या था, ये Q जो रेजिस्टेंस हम मान के चल रहे थे अननोन रेजिस्टेंस है, तो हमें मतलब Q की वैल्यू फाइंड करनी है। तो P, R और S की वैल्यू हमें पता होगा, जिससे हम Q की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, आगे चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हीटस्टोन ब्रिज का कई बार क्या होता है, इसका प्रैक्टिकल भी है हमारे एग्जाम के अंदर, कि व्हीटस्टोन हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या है, एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज की। देखिए मीटर ब्रिज दिखने में कैसा लगता है आपको, मैं इसका पहले डायग्राम दिखा दूंगा। ये देखिए, ये एक मीटर ब्रिज है हमारा। इसमें क्या होता है, यहाँ एक वायर लगी होती है, रेजिस्टेंस वायर, इस पोर्शन में। ठीक है, यहाँ पे हमने अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होता है, जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारा हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस वायर है, ये सेंटर से जो कि जो है गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट होती है। जब हम इसको मूव करते हैं, जैसे जैसे हम, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल इस यहाँ पे कनेक्ट है बैटरी का, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट है। तो जब हम यहाँ से इसको मूव करते हैं, ठीक है, जो कि को इस वायर के ऊपर मूव करते हैं, तो किसी एक पॉइंट पे जो कि रखेंगे, जब किसी एक पॉइंट पे आकर गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन देने लग जाएगा, मतलब इसकी सुई बिल्कुल सेंटर में रहेगी 0 पे। ठीक है, तो मतलब उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रिज बैलेंस हो गया। तो जो ये वाली लेंथ है पॉजिटिव टर्मिनल से, जो ये वाली लेंथ है, ये हमारी हो गई L। और जो बची हुई लेंथ है, क्योंकि 1 मीटर की वायर होती है, जो बची हुई लेंथ है वो हो गई 100 माइनस L। अब रेजिस्टेंस वायर है, इसका हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मैं आखिरी तक देखते रहिएगा। अगली स्लाइड में मैं इसको सोल्व करूंगा। इसका रेजिस्टेंस हम, इस वायर का रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बड़ा ही आसान एक्सपेरिमेंट है ये। आपने ये डायग्राम इसको देख लिया, ये बैटरी लगी हुई है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये वायर का रेजिस्टेंस हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, और ये अननोन रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू हमें बतानी है। अब वापस बैक स्लाइड पे आते हैं। ये देखिए वही कॉम्बिनेशन है, ये रहा अननोन रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बॉक्स की हेल्प से हम रेजिस्टेंस को बदलते हैं। और ये हमारा P और Q, ये मान लो इतनी लेंथ तक जो है, इस लेंथ का रेजिस्टेंस हो गया P, और बची हुई लेंथ का रेजिस्टेंस हो गया Q। ये देखिए बिल्कुल व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिख रहा है, दो रेजिस्टेंस ये रहे और दो रेजिस्टेंस ये रहे, जैसा कि हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में देखा था। जैसे दो रेजिस्टेंस ये रहे और दो रेजिस्टेंस ये रहे, और बीच में गैल्वेनोमीटर। ये देखिए वही सेम कॉम्बिनेशन है, इस तरह कुछ दिखता है। ये देखिए इस तरह का स्केल होता है, स्केल के ऊपर वायर लगी होती है, रेजिस्टेंस वायर है ये, जो कि जब इसके ऊपर मूव करते हैं, जहां भी ये बैलेंस होगा उधर से हम इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे कि किस वैल्यू पे, कितनी लेंथ पे जाके ये इसमें डिफ्लेक्शन 0 हुई है। ठीक है,
तो उस कंडीशन में हम मान के चलेंगे कि ब्रिज बैलेंस हो गया। काफी एक्यूरेट मेथड है इसको सोल्व करने का। ठीक है, अननोन, ये रहा हमारा अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस है ये हमारा, इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस इन ए मीटर ब्रिज। देखिएगा, जो हमारा ये, जैसे कि हम पीछे आप सर्किट देखा है इसका, इस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं आर को। ठीक है, ये हमारा क्या है, देखिए इस पे हम नॉन रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है आर। ठीक है, एस जो है हमारा, जो रेजिस्टेंस, जब हमने एस रेजिस्टेंस लगाया है, इसकी वैल्यू अननोन है, हमें ये फाइंड करनी है। अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, ये एल है, मान लो एल लेंथ पे जाके, एल लेंथ पे जाके ये बैलेंस होता है। मान लो इसको L1 की जगह आप L कर लीजिए, तो ये बची हुई लेंथ क्या हो जाएगी, 100 माइनस L। ठीक है, अब मान लो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, हमने पढ़ा था कि ये काम आएगा। रेजिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर होता है, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। पूरी वायर का सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो चेंज नहीं होगा, तो इतनी लेंथ के वायर का रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, आर रो एल बाय ए। ठीक है, अब जो बची हुई लेंथ है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, आर टू रो 100 माइनस एल बाय ए। तो इसका रेजिस्टेंस हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, इसका रेजिस्टेंस हम इसकी हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। इसका एक्सप्रेशन देखिएगा हम कैसे इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, जब ब्रिज बैलेंस हो जाता है, जब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, P अपॉन क्यू। जब हम गैल्वेनोमीटर, जो कि जब इसको मूव करेंगे एक पॉइंट पे आगे, गैल्वेनोमीटर हमें जीरो डिफ्लेक्शन देने लग जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर IG जीरो हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर करंट, तो मतलब ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ब्रिज बैलेंस हो जाएगा हमारा। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, इस लेंथ के रेजिस्टेंस को मैं बोलूंगा P, इसको मैं बोलूंगा Q। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, P अपॉन Q। बैलेंस कंडीशन में व्हीट स्टोन ब्रिज क्या कहते हैं, P रेशियो ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू क्या होता है, R बाय S के बराबर होता है। ठीक है, अब P का रेजिस्टेंस कितना है बेटा, P जो है, P जो लेंथ है वायर की, ये रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1, जो कि हमने ये लिखा हुआ है कितना, P किसके बराबर है, P की वैल्यू आप R1 R2 की जगह इसको PQ कर लीजिए, PQ कर लीजिए। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, रो L बाय ए। Q की वैल्यू क्या है हमारे पास, रो 100 माइनस L बाय ए। ए से ए कैंसिल हो गया, रो से रो कैंसिल हो गया, तो इज इक्वल टू आर बाय एस। तो आर बाय एस हमारा किसके बराबर आ गया, एल बाय 100 माइनस एल। इससे हम क्या करेंगे, तो एस हमारा क्या है, अननोन रेजिस्टेंस था, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस एल बाय एल इंटू में आर। तो ये इसकी हेल्प से हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। बड़ा बड़ा ही एक्यूरेट मेथड है। अब एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मैं एग्जांपल मान लेता हूँ कि मैंने जो रेजिस्टेंस लगाया था, ये अननोन रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ कि मैंने 5000 ओम का लगाया था। ठीक है, अब ये ब्रिज मान लो यहाँ पे जाके 60 सेंटीमीटर पे जाके ये बैलेंस हुआ, तो मैं कैसे करूंगा इसको सोल्व, हमें आर की वैल्यू कितनी, एस निकालना है ना, शंट रेजिस्टेंस। तो अगर ये 60 सेंटीमीटर बैलेंस हुआ तो 100 माइनस एल किसके बराबर हो गया, 40 सेंटीमीटर के। तो मैं क्या लिखूंगा, 40, 100 माइनस एल क्या होगा 40, एल क्या हो गया हमारे पास 60 इंटू में 5000, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 23, तो क्या आ गया हमारे पास 1000 बाय 10,000।
10,000 बाय 3, तो लगभग ये रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा? 3000 ओम के बराबर होगा, 3300 ओम के बराबर इसका रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस। इस तरह से हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज की हेल्प से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।